पद और सवैया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में देखिए क्या लिखा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। ये उस समय का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं कि जब ग्वाल बाल ग्वालिन जब इनको पकड़ के लेके आती हैं इनकी मैया के पास और कहती है कि आपका लल्ला हमारे यहाँ चोरी करके माखन खाया है और सारी मटकी फोड़ दिया है, तब उस समय का सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। क्या? तब कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा जी को सफाई देते हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे माँ, मैं माखन नहीं खाया हूँ, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। जब भोर हो जाता है तब आप मुझे गैयन के पीछे, गायों के पीछे आप मुझे कहाँ भेज देती हैं? मधुबन जंगल में भेज देती हैं। मैं वहां जाके दिन भर तो गाय चराता हूँ, तो कब इनके मैं मक्खन खा लिया, कब इनकी मटकी तोड़ दिया। फिर क्या कहते हैं कि चार पहर बंसी बट भटे को, बोलो चार पहर बंसी बट भटे को, सांझ परे घर आयो। सुबह तो मैं चला जाता हूँ, भोर होते ही चला जाता हूँ गैया को चराने, और जब शाम होता है तब मैं गाय चरा के वापस आता हूँ। तब कब मैं मक्खन खा लिया इनका जाके, कब मटकी फोड़ दिया। फिर क्या सफाई देते हैं, सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं अपनी माँ को कि मैंने माखन नहीं खाया। दो सफाई दे दिए कि मैं भोर होते ही कहाँ चला जाता हूँ, जंगल में गाय चराने के लिए। फिर जो है चार पहर के बाद जो फिर मैं आता हूँ वापस शाम के टाइम वो धोली बेला में, तब फिर मैं कब इनके घर में घुस गया माखन खाने के लिए। फिर कह रहे हैं बालक बहियन, फिर जो है फिर भगवान फिर सफाई देते हैं कि हे माँ, बालक बहियन को छोटो ठीको के ही विधि पायो। हे माँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी है, मैं जो है जो छीको विधि पायो मतलब किस उपाय से मैं छीको मतलब शिकहर, शिकहर को मैं जो उसपर दही मक्खन जो रखा हुआ है मैं उसको कैसे पाऊंगा। मेरे तो छोटा सा बालक, मेरी छोटी छोटी बाहें, मैं कैसे पा जाऊंगा, मैं तो बड़ा बहू नहीं उतार लूंगा। ठीक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब फिर तीसरी सफाई दे चुके, अब चौथी सफाई क्या दे रहे हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। फिर किस भगवान कहते हैं कि हे माँ, जो मेरे ग्वाल बाल हैं वही ले जाके माखन को मेरे मुंह पे लपेट दिए हैं। ये मेरे बैर हैं, मेरे दुश्मन हैं, मैंने माखन नहीं खाया। ये जो देख रही हूँ मुंह पे, ये मेरे ग्वाल बाल लपेट दिए हैं जबरदस्ती पकड़कर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, जो मेरे ग्वाल बाल हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दुश्मन पड़े हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, वही पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन को लपेट दिए हैं। जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तो क्या कहते हैं कि हे माँ, तुम मन की बहुत भोली हो, अब इनके कहने पे तुम बात मान गई, पति आ गई हैं, इनकी बात मान ली। जी तेरे कछु भेद उपजी है, जान परायो जायो। तुम्हें परायो मतलब
दूसरा समझकर। अगर तुम्हारे मन में कोई भेद या कोई शंका है तो क्या करें, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाचे नचायो। तब श्री कृष्ण जी गुस्सा आ जाते हैं, क्या गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, यह अपनी लकुट कमरिया, यह कंबल उम्बल जो दी हो गाय चराने के लिए, डंडा अंडा दी हो, तो ये अपनी पकड़ो, अब मैं चला। अब तुम जो है बहुत ना नचाए कि यहाँ जाओ गाय चराओ, तो ये करो वो करो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। कृष्ण भगवान गुस्सा आ जाते हैं। तब सूरदास बिहसी जसोदा ले और कंठ लगाया। यशोदा जी कहते हैं कि तब यशोदा जी हंसकर श्री कृष्ण भगवान को अपने गले से लगा लेती हैं।